तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। गाजीपुर बॉर्डर पर आज एक और किसान ने की आत्महत्या, मोदी अमित शाह पर लगाया है आत्महत्या का आरोप। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें, तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर तमिलनाडु से भाजपा को लगा तगड़ा झटका। तमिलनाडु में कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रस्ताव होगा विधानसभा में पारित, विपक्ष के नेताओं ने मुख्यमंत्री से की है मांग। तो वहीं आपको बताएंगे कि प्रदर्शन कर रहे किसानों ने किया दावा, शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की तरह हमें हटाना चाहती है भाजपा, लेकिन हमें नाले सरकार हल्के में, हम नहीं हटेंगे पीछे। जी दोस्तों, किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। तो वहीं आपको बताएंगे कि असम में कांग्रेस ने किया ऐलान, अगर सत्ता में आए तो किसानों का करेंगे कर्ज माफ और न्याय योजना करेंगे असम में लागू। भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें, तो वहीं आपको बताएंगे कि मोदी अमित शाह के वादों की खुली पोल, पूरी आबादी नहीं सिर्फ 30 करोड़ लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाएगी मोदी सरकार, नीति आयोग ने किया है ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के बहिष्कार से जियो की हुई खटिया खड़ी, जियो सिम ने अब सिम पोर्ट पर लगा दी रोक, किसान लगातार करा रहे थे सिम को अन्य कंपनी में पोर्ट। तो वहीं आपको बताएंगे कि अमेरिका ईरान में होगी जंग, ईरानी कमांडर की वर्षी से पहले फारस की खाड़ी में मंडराए युद्ध के बादल। तो वहीं आपको बताएंगे कि राम मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट ने किया ऐलान, मकर संक्रांति को रखी जाएगी राम मंदिर की नींव और 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा राम मंदिर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को हो सकती है जेल। गाजीपुर बॉर्डर पर आज एक और किसान ने की आत्महत्या, मोदी अमित शाह पर लगाया है आत्महत्या का आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की आज मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की सीमाओं पर 38 दिनों से चल रहे किसानों के विरोध के बीच आज एक और किसान ने आत्महत्या कर ली है। दिल्ली की सीमा के गाजीपुर बॉर्डर पर एक किसान ने धरना स्थल पर बने एक शौचालय में फांसी लगाकर आज आत्महत्या कर ली है। मृतक किसान का नाम कश्मीर सिंह है, जो कि यूपी के रामपुर का निवासी बताया जा रहा है। किसान कश्मीर सिंह ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर एक अपील लिखी है। दरअसल आपको बता दें कि आत्महत्या करने वाले किसान कश्मीर सिंह का जो कथित सुसाइड नोट बरामद हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी शहादत बेकार न जाए। कश्मीर सिंह ने लिखा है कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली यूपी की सीमा पर ही किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी अमित शाह की वजह से वह आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि आज एक और किसान ने कृषि कानून को लेकर आत्महत्या कर ली है और गाजीपुर बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है, किसान गुस्से में है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अमित शाह मोदी की मुश्किलें लगातार कृषि कानून को लेकर बढ़ रही हैं और किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर तमिलनाडु से मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। तमिलनाडु में भी उठी अब कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग। जी दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर तमिलनाडु से आज मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु में कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने की विपक्ष के नेताओं ने मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि तीनों नए कृषि कानून के खिलाफ केरल, पंजाब में प्रस्ताव पास हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि अब विपक्ष के नेताओं ने तमिलनाडु सरकार से मांग की है कि तमिलनाडु की सरकार भी मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों नए कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करे और तमिलनाडु में इन कृषि कानूनों को लागू नहीं किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष के नेता देवेंद्र मुनेंद्र ने यह मांग की है। उन्होंने कहा है कि जल्द पलानी स्वामी केंद्र की ओर से लाए गए तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए विधानसभा में विरोध प्रस्ताव पारित करें और हम उसका समर्थन करेंगे। विधानसभा का विशेष सत्र भी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री पलानी स्वामी बुलाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब तमिलनाडु में भी कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। विपक्षी नेताओं ने ये बड़ी मांग पलानी स्वामी से की है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने किया दावा, शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की तरह हमें भी हटाना चाहती है मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार किसानों को शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की तरह समझती है, जिन्हें वह हटाने में सफल रही, पर ऐसा होने वाला नहीं है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के युद्धवीर सिंह किसान ने कहा है कि ऐसा लगता है जैसे सरकार किसानों को हल्के में ले रही है। सरकार शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को हटाने में सफल रही और हमारे साथ भी सरकार ऐसा ही करना चाह रही है, पर ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला है। आगे किसानों ने कहा है कि अगर सरकार ने 4 जनवरी को कोई फैसला नहीं लिया तो फिर किसानों को ही फैसला करना होगा। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले और आंदोलन को खत्म करे और हम भी अपने घर चले जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि किस तरह से किसान अब सचेत हैं और आगे की रणनीति बनाए हुए हैं कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की तरह ही किसानों को भी भाजपा हटाने वाली है। लेकिन किसान पहले से ही सतर्क हैं और मोदी अमित शाह को ये कड़ी चेतावनी किसानों ने आज दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने असम में किया ऐलान, अगर सत्ता में आए तो किसानों का करेंगे कर्ज माफ, भाजपा के उड़े हो। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस ने असम में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों का कर्ज माफ और महिलाओं द्वारा माइक्रो फाइनेंस संगठनों द्वारा लिए गए कर्जे को माफ करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने पर न्यूनतम आय गारंटी योजना यानी न्याय लागू करने और गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को 120 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने तथा प्रत्येक परिवार में से कम एक शख्स को सरकारी नौकरी सुनिश्चित कराने की घोषणा असम में कर दी है, जिसके बाद भाजपा के होश उड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि असम में इसी साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख रिपुन बोरा ने पत्रकारों से बात करते हुए ये घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में किसानों की हालत दुखद है, उत्पादन की लागत ज्यादा है और न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने की वजह से उन्हें अपनी उपज को नुकसान में बेचना पड़ता है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर असम में बनती है तो वह पंजाब छत्तीसगढ़ जैसे किसानों के हालात को इस प्रदेश में करेंगे और गांव-गांव में अच्छी सुविधाएं देंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, न्याय योजना को हम लागू करेंगे। तो ये बड़ी घोषणा कांग्रेस ने असम में कर दी है, जिससे भाजपा बौखला गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार की खुली पोल, पूरी आबादी नहीं सिर्फ 30 करोड़ लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाएगी मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो गई है और भाजपा ऐलान कर रही है कि पूरे देश में हर किसी देशवासी को फ्री में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। अब मोदी सरकार के इसी वादे की पोल खुल गई है। दरअसल आपको बता दें कि देश में आज से कोविड टीकाकरण का ड्राई रन शुरू हो रहा है, लेकिन इसी बीच खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार सिर्फ 30 करोड़ लोग को ही मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देश में लगाएगी। देश की पूरी आबादी के लिए फिलहाल सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। ये जानकारी नीति आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर विनोद पाल ने एक मीडिया इंटरव्यू में दी है। उनका कहना है कि सरकार प्राथमिकता समूह में से 30 करोड़ लोग को ही टीकाकरण की लागत का वहन करेगी, ना कि पूरी आबादी की। जबकि मोदी सरकार के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री मोदी सहित कई बड़े नेता भाजपा के ऐलान कर रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन पूरे देश में मुफ्त दी जाएगी और हर किसी भारतवासी को फ्री में कोरोना वैक्सीन भारत सरकार की तरफ से लगाई जाएगी। लेकिन अब भाजपा की पोल खुल गई है कि सिर्फ भाजपा के नेता जुमलेबाजी कर रहे हैं, असलियत कुछ और है। और असलियत यह है कि 30 करोड़ लोग को ही मुफ्त में वैक्सीन मोदी सरकार देश में लगाएगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के बहिष्कार से बौखलाए अंबानी अडानी, जियो ने बंद की पोर्ट सिम सेवा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानून के विरोध में अंबानी अडानी का किसानों ने बहिष्कार किया और जियो सिम का भी बहिष्कार करने का किसानों ने ऐलान किया। वहीं आपको बता दें कि जियो सिम को लेकर किसानों ने पंजाब में जियो के टावर भी तोड़े और जियो सिम को अन्य कंपनी में पोर्ट कराने का ऐलान किया। इसी
जिससे अंबानी अडानी बौखला गए और इसका असर जियो सिम पर दिखाई देने लगा। दरअसल आपको बता दें कि किसानों के बहिष्कार के बाद बड़े स्तर पर जियो सिम का अन्य कंपनी में पोर्ट हुआ है, जिससे अंबानी अडानी बौखला गए और अंबानी अडानी की सिम जियो ने आज जियो सिम की पोर्ट सेवा को बंद कर दिया है, जिससे कि कोई किसान अब अगर जियो सिम को किसी अन्य कंपनी में पोर्ट कराना चाहे तो वो ना करा सके। दरअसल आपको बता दें कि जियो कंपनी ने MNP सेवा को आज बंद कर दिया है, जिससे जो किसान अब जियो सिम को किसी अन्य कंपनी में पोर्ट करा रहे हैं तो उनकी सिम पोर्ट नहीं हो रही। तो किस तरह से किसानों के बहिष्कार से अंबानी अडानी की खटिया खड़ी हो गई है और जियो सिम को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ईरान में होगी जंग, ईरानी कमांडर की वर्सी से पहले फारस की खाड़ी में मंडराए युद्ध के बादल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि करीब 1 साल पहले अमेरिका ने ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतार दिया था। इससे दोनों देशों के बीच तनाव गहराता चला गया और अब एक बार फिर से क्षेत्र में सैन्य टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने अपने परमाणु बम पर फारस की खाड़ी में भेजे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का दावा है कि पिछले 48 घंटे में ईरानी नौसेना और सक्रिय हो गई है। उधर इजराइल मीडिया ने अमेरिकी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि इजराइल और सऊदी अरब ट्रंप को उकसा रहे हैं कि अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले वह ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करे और उन पर हमला करे। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा है कि 3 जनवरी को कासिम सुलेमानी को मौत के घाट उतारा गया था और कासिम सुलेमानी की वर्सी पर ईरान अमेरिका पर हमला कर सकता है और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये आशंका जताई है और अमेरिका ईरान में जंग हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि 3 जनवरी को कासिम सुलेमानी की पहली वर्सी है और इसी पर ईरान हमला अमेरिका पर कर सकता है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर निर्माण को लेकर ट्रस्ट ने किया ऐलान, मकर संक्रांति को रखी जाएगी राम मंदिर की नींव। जी दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के अध्यक्ष चंपत राय ने बड़ा ऐलान किया है। चंपत राय ने राम मंदिर निर्माण को लेकर एक अहम घोषणा की है। चंपत राय ने कहा है कि मकर संक्रांति को राम मंदिर की निर्माण की नींव रखी जाएगी और मकर संक्रांति के दिन से ही राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि दिसंबर 2023 तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं आपको बताने की आगे उन्होंने बताया है कि 15 जनवरी से चंदा जुटाने का निर्णय लिया जाएगा और पूरे देश में 100, 1000 और 10 रुपये ट्रस्ट के जरिए इकट्ठे किए जाएंगे और पूरे देश में देश के लगभग 1 करोड़ कार्यकर्ता इस चंदे को इकट्ठा करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है राम मंदिर को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में नए सीएम को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा दावा। बिहार में कोई नहीं है सियासी संकट, सब बढ़िया चल रहा है। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज सचिवालय में कई विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास के कामों की समीक्षा की और नए साल की योजनाओं के बारे में चर्चा की। सीएम नीतीश ने नए साल पर बिहार वासियों को बधाई दी। बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में किसी तरह का कोई भी सियासी संकट नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि धीरे धीरे उनका मुख्य सचिवालय आना कम हो गया था। मुख्यमंत्री केवल कैबिनेट की बैठक के और कुछ चुनिंदा बैठकों के लिए ही पुराना सचिवालय पहुंचते थे, लेकिन अब वह लगातार आकर कामकाज देखते रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि नीतीश कुमार ने बड़ा दावा किया है कि बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है और कोई भी सियासी संकट नहीं है, जबकि राजद लगातार सरकार बनाने की बात कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में भाजपा ने नई राजनीति की शुरुआत। कहा वोट नहीं तो विकास नहीं, जहां पर हारी भाजपा वहां पर रुकवा दिए विकास कार्य। जी दोस्तों आपको बता दें, ये आपने ठीक सुना है कि वोट नहीं तो विकास नहीं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव के समय सूबे की भाजपा सरकार ने अनंतपुर में 28 विधानसभा सीटों पर जमकर भूमि पूजन और शिलान्यास किया। हैरत की बात यह है कि जिन सीटों पर भाजपा
भाजपा ने भूमि पूजन और शिलान्यास किया, उनमें से 7 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और वहां उनमें से कई कामों को रोकने के अब आरोप भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार पर लग रहे हैं। अब राज्य सरकार के नगरीय निकाय विकास चुनाव के चीफ इंजीनियर ने 37 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि उन विधानसभा के निकायों से वापस मांगी है जहां पर भाजपा उपचुनाव में हारी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ग्वालियर सहित भिंड, मुरैना और शिवपुरी में तो कई काम ऐसे हैं जो शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब उस राशि को वापस मांगा जा रहा है जिसे अभी हाल ही में चुनकर लाया गया था। वहीं विधायकों का इस मामले को लेकर गुस्सा हाथ में आसमान पर है और विधायकों ने ऐलान किया है कि जहां पर भाजपा हारी है वहां पर विकास कार्य भाजपा रुकवा रही है और भाजपा वोट नहीं तो विकास नहीं की नीति पर चल रही है मध्य प्रदेश में। तो किस तरह से भाजपा जहां पर मध्य प्रदेश में हारी वहां पर विकास कार्य रुकवाकर पैसे वापस मांग रही है।